लगातार 6 दिनों से कैंसिल हो रही इंडिगो की फ्लाइट्स का मुद्दा आज देश की संसद में भी उठा। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने एक-एक करके सभी सवालों का जवाब दिया। विमानों पर पहला सवाल कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी की तरफ से आया। तो ये जो इंडिगो का डिफेक्ट आया था, क्या ये एएमएसएस का था? अगर एएमएसएस का नहीं था तो क्या था, कृपया बताने की कृपा करें। जवाब में नागरिक उड्डयन मंत्री ने इंडिगो को इसका जिम्मेदार बताया। इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है। सरकार की तरफ से सख्त एक्शन का भरोसा देश की संसद में दिया गया है। We are not taking this situation easily. We are doing an inquiry and we will take very strict action. केंद्र सरकार ने देश को बताया कि नए नियमों का पालन करने में इंडिगो की नाकामी के कारण सब परेशान हुए। केंद्रीय मंत्री ने जो बताया उसके हिसाब से देखें तो इंडिगो ने तो अपने कस्टमर्स को बहुत बड़ा धोखा दिया है। मंत्री ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद पायलट और क्रू मेंबर्स को एक्स्ट्रा आराम देने के लिए गाइडलाइन बनाई गई, जिसके तहत उन्हें एक्स्ट्रा छुट्टियां दी जा रही थी। इन गाइडलाइंस को 2 चरणों में लागू किया गया। दूसरा चरण 1 नवंबर से शुरू हुआ। सरकार के मुताबिक उन्होंने गाइडलाइन को लेकर एक एयरलाइन से बात की थी, इसमें इंडिगो भी शामिल था और 1 नवंबर को इंडिगो से भी बात हुई। उस वक्त तक इंडिगो ने इस पर सहमति जताई थी, लेकिन 1 दिसंबर से ही इंडिगो ने एक तरह से अपने हाथ खड़े कर दिए। स्टाफ की कमी की वजह से वो ड्यूटी नहीं लगा पाया और फ्लाइट्स कैंसिल होती चली गई। 2025 का आंकड़ा अगर हम देखें तो देश में करीब 65% फ्लाइट्स इंडिगो की ही थी। अब सरकार इंडिगो के इस राज को खत्म करना चाहती है और इसी के तहत सरकार ने संसद में भी कह दिया कि वो देश में और एयरलाइंस चाहती हैं। I want more players to be there in this industry. This is the time to start an airline in India. एयरलाइन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए ये सरकार का एक इनडायरेक्ट न्योता था। सरकार ने बताया कि देश में 5 बड़ी एयरलाइंस की जरूरत है। But the capacity, the demand that India is creating today, we need to have 5 big airlines, and that has been the efforts from the ministry to encourage more airlines to come in. अभी देश में घरेलू उड़ानों में बड़ा नाम इंडिगो और एयर इंडिया का ही है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में 90% तक उड़ानों को कंट्रोल करते हैं। देखिए, इंडिगो के मुद्दे पर विपक्ष सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है। आज लोकसभा में भी इसे लेकर काफी हंगामा हुआ। ठीक 12 बजे कांग्रेस ने सरकार से जवाबदेही मांगनी शुरू कर दी थी। विपक्ष के हंगामे के बीच कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने एयरपोर्ट में फैली अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। इतना तबाही आज एयरपोर्ट्स में हो रहे हैं, लोगों के पैसे जा रहे हैं। संसद के बाहर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार इंडिगो के आगे झुक गई है और इधर हम लोग देख रहे हैं कि इंडिगो फ्लाइट से ही सरकार झुक गई है। फ्लाइट ही झुका दे रही है सरकार को। आखिरकार कारण क्या है? कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। I have never seen this type of total stagnant situation. It's a disaster that government of India should have planned something. विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने एयरलाइंस को मनमानी की छूट दी, जिससे अब आम जनता को परेशानी हुई। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड की जांच अब तेज हो गई है। गोवा पुलिस ने क्लब मालिकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है, तो वहीं अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। देखिए, 3 वरिष्ठ अधिकारी निलंबित किए गए। तत्कालीन पंचायत निदेशक सिद्धि तुषार हरलंकर, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तत्कालीन सदस्य सचिव डॉक्टर शमिला मोंटेरो को भी निलंबित कर दिया गया है। ग्राम पंचायत अरपोरा नागोवा के तत्कालीन सचिव रघुवीर बागकर के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। 2023 में क्लब को परमिशन देने में तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसीलिए ये तीनों सस्पेंड किए गए हैं। वहीं इस मामले में 5वीं गिरफ्तारी दिल्ली से की गई। अग्निकांड के बाद से क्लब के ऑपरेशन मैनेजर भारत सिंह को दिल्ली में पुलिस ने पकड़ लिया। भारत सिंह की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया था। क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजवीर सिंघानिया और गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर का नाम शामिल है। इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इन्हें 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। वहीं क्लब के मालिकों के खिलाफ भी केस दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी गई है। गोवा पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस को आशंका है कि खुद को बचाने के लिए क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा देश से बाहर भाग सकते हैं, इसीलिए पुलिस ने क्लब मालिकों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया है।
पुलिस क्लब के मालिकों की तलाश कर रही है और इसी बीच सोशल मीडिया पर क्लब मालिक सौरभ लूथरा की एक पोस्ट सामने आई, जिसमें दुख जताते हुए उसने लिखा है, मैनेजमेंट दुखद नुकसान पर गहरा शोक व्यक्त करता है और इस पर व्यथित है। असीम पीड़ा के वक्त मैनेजमेंट मृतकों के परिजनों और घायलों के साथ खड़ा हुआ है। मैनेजमेंट आश्वासन देता है कि प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद की जाएगी। दुख की इस घड़ी में हर संभव मदद के लिए हम तैयार हैं। क्लब मालिकों की सफाई और पुलिस की कार्रवाई के बीच अग्निकांड के बाद गोवा की जो तस्वीरें आई वो काफी भयावह थी। जो क्लब गीत संगीत और लाइट्स की चकाचौंध में रहता था, जहां देश और विदेश के लोग मनोरंजन करने जाते थे, वो क्लब जलकर बिल्कुल काला पड़ चुका है। अब क्लब का सिर्फ ढांचा बचा है, बाकी सब कुछ जलकर राख हो चुका है। दीवारें झुलसी हुई है और छप्पर टूटकर गिर चुका है। इन्हीं झुलसी दीवारों और छप्पर के अंदर जलकर दिल्ली के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर निवासी विनोद जोशी, उनकी भाभी कमला और उनकी 2 बहनें अनीता जोशी और शारदा जोशी की मौत हो गई। परिजनों ने सरकार और नाइट क्लब मालिक को इस हादसे का जिम्मेदार बताया। नाइट क्लब में जलकर मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है, तो वहीं घायलों को 50,000 आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।